नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चार धाम की यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में चार धाम की यात्रा करना क्यों जरूरी है? सनातन धर्म में चार धाम का विशेष महत्व है। चार धाम की यात्रा बहुत पवित्र व शुभ मानी जाती है। इन चार धामों के कपाट निश्चित समय पर खुलते हैं और निश्चित समय पर ही बंद होते हैं। चार धाम के बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के पास स्थित है। यह धाम विष्णु जी को समर्पित है। यह मंदिर आदिकाल से जुड़ा है। इसे सृष्टि के पालनकर्ता का निवास स्थान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा जन्म धारण नहीं करना पड़ता। बद्रीनाथ के कपाट शीत ऋतु में दीपावली के अगले दिन भाई दूज से बंद हो जाते हैं। इसके बाद 6 महीने के लिए मंदिर बंद हो जाता है और कपाट बंद हो जाते हैं। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन ये कपाट खुलता है। उत्तर भारत में छोटी चार धाम की यात्रा का विशेष महत्व है। सबसे पहले श्रद्धालु गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के दर्शन करते हैं। यहाँ से जल भरकर लोग इसके बाद केदारनाथ जाते हैं, जहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर उन पर जल डालते हैं। इसके बाद भक्त बद्रीनाथ दर्शन करते हैं। इतना करने के बाद ही संपूर्ण चार धाम की यात्रा मानी जाती है। यहाँ के दर्शन पूजन का धार्मिक महत्व है। यहाँ के दर्शन से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। गंगोत्री में माँ गंगा की मूर्ति के रूप में विराजमान है। यहाँ का वातावरण शांत व भक्तिमय है। यहाँ के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। यमुनोत्री धाम यमुना जी को समर्पित है। यहाँ के गर्म पानी के झरने सूर्य कुंड की विशेष आकर्षण का प्रतीक है। यहाँ के दर्शन से माँ यमुना सभी कष्टों को दूर करती हैं। केदारनाथ बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। इस धाम के निर्माण का संदेश आदि शंकराचार्य जी को समर्पित है। यहाँ का निर्माण शंकराचार्य जी ने करवाया। इसे मोक्ष का द्वार माना गया है। अगला चार धाम जगन्नाथपुरी माना गया है। यह चार धाम का दूसरा पड़ाव माना जाता है। यह उड़ीसा राज्य के पुरी धाम में स्थित है। यह धाम वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है। भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को यह समर्पित है। यहाँ कृष्ण जी की अपनी बहन सुभद्रा व भाई बलराम के साथ मूर्ति विराजमान है। यहाँ की यात्रा भी बहुत अधिक महत्व रखती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी के विग्रहों को विशाल रथ पर बैठाकर मंदिरों से बाहर लाया जाता है। इस रथ यात्रा को देखने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और इस रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं। इस यात्रा से मनुष्य को भौतिक सुख व आध्यात्मिक शांति प्रदान होती है। चार धाम का अंतिम तीर्थ द्वारिका है, जो गुजरात के पश्चिम सिरे पर समुद्र किनारे स्थित है। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण जी ने स्थापित की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जी के द्वारिका छोड़ने के बाद असली नगरी समुद्र में समा गई। वर्तमान समय में बेट द्वारिका और गोमती द्वारिका दो प्रमुख अवशेष हैं। गोमती द्वारिका में एक पवित्र गोमती तालाब है, जिसके ऊपर घाट बना है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु श्री कृष्ण जी के उत्सव में भाग लेने आते हैं। यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। चार धाम यात्रा को क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। भक्त सबसे पहले बद्रीनाथ धाम जाते हैं। यहाँ पर गंगोत्री से जल भरकर आसपास के तीर्थों का दर्शन करते हैं। उसके बाद जगन्नाथपुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद रामेश्वरम जाते हैं और वहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अंत में द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के अवतार इस जगह पर आते हैं। रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं। बद्रीनाथ धाम में ध्यान लगाते हैं। जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं। द्वारिका में विश्राम करते हैं। ये चार धाम तीर्थ यात्रा को केंद्र बनाती है। बद्रीनाथ विष्णु जी को समर्पित है और द्वारिका कृष्ण भगवान को समर्पित है। यहाँ के दर्शन मात्र से व्यक्ति के आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है व मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा सनातन धर्म की परंपरा का जीवात्मक प्रमाण है। सनातन धर्म में चार धाम की यात्रा का विशेष महत्व है। यह बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। मनुष्य को एक बार अपने जीवन में इन चारों धामों में से किसी भी एक धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करता है। अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना से व्यक्ति को चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी चार धाम की संपूर्ण जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।